बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी कोरल ड्रा की क्लास नंबर 55 पढ़ेंगे, कॉन्टूर टूल। कॉन्टूर टूल जो है बेसिकली कोरल ड्रा में एक शेप की कॉपी निकाल लेता है। मतलब जो शेप आपने बनाई होती है, जो ऑब्जेक्ट बनाया होता है, उसी तरह एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता है। एग्जाम्पल देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। लास्ट वीडियो में आपको ड्रॉप शेडो करवाया था। उसके बाद है कॉन्टूर टूल, जो पुराने कोरल ड्रा के वर्जन है, जैसे कि ये हमारे पास कोरल ड्रा X7 का लेटेस्ट वर्जन है, इसमें कॉन्टूर टूल के नाम से है। लेकिन अगर आप कोरल ड्रा 11 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल के नाम से ये यूज़ होता है। यहाँ सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उसमें एक कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कॉन्टूर टूल को मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब किसी एक नोट पे आके मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे एक शेप ये ड्रॉ कर रहा है। इनसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड भी कर सकते हैं, किसी भी जानिब देखें। जैसे कि बिलफर्ज में इनसाइड कर देता हूँ। इनसाइड करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपनी मर्ज़ी से एक जो है कलर जो है इसमें ड्रॉ कर दिया, इसके साथ एक शेप है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट से मुराद ये कि इसके अंदर बने बनाए, आप इसके प्रीव्यू में देख सकते हैं इसके पास बने बनाए कुछ कॉन्टर्स मौजूद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि ये मौजूद है, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इनमें से अगर आपने अपनी मर्ज़ी का यहाँ कोई बनाया हुआ तो उसको ऐड करके आप सेव भी कर सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं, अगर आपने कोई यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई बनाया हुआ है। उसके बाद ऑरेंज के तरफ आते हैं, यानी कि जो उसके साइज़ वगैरह पोजीशन के इस पेज के एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि जो चौड़ाई के ऊपर है ये ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, और वाई एक्सिस लंबाई जो है उसके लिहाज से ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ आप अपनी मैनुअल भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से देखें जैसे कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो है चेंजिंग आ रही है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं देन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स एक्सिस 5 उस पर कर देता हूँ, ये देखें। इस तरह वाई एक्सिस है, यहाँ भी मैं 5 है तो 3 कर देता हूँ, ये देखिएगा 3 के हिसाब से जो है ये सेंटर पॉइंट से मूव करवाता है। यहाँ पे अब इसको हम मज़ीद आगे लेके जाते हैं। जैसे कि बिलफर्स काउंटर टूल है तो ये काउंटर इसमें ड्रैग करवाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। बिलफर्स में ऑब्जेक्ट का साइज 5 इसकी चौड़ाई रखता हूँ, ये देखें विद, और हाइट यानी लंबाई उसकी भी मैं 5 कर देता हूँ। ये देखें 5/5 का मैंने वो कर दिया। तो इसने ऑटोमेटिकली इसका जो सेट है वो अपनी हिसाब से कर लिया, जो इसका एक शेप का परफेक्ट साइज़ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो ये है टू सेंटर। ये 3 ऑप्शन है, इसमें आपको ये बता रहा है कि यानी कि अपनी मर्ज़ी से सेंटर में एक खुद फिल करवा देगा ऑब्जेक्ट में जितने वो आएंगे। ये देखें तकरीबन 39 जो है स्टेप इसके अंदर इसने ऐड करवा दिए हैं। ये ऑटोमेटिक फिल करता है ऑब्जेक्ट को। दूसरे की तरफ अगर हम आते हैं इनसाइड काउंटर, यानी कि अंदर की जाने, बिलफर्ज में यहाँ पे आता हूँ 5। अब देखिए 5 स्टेप ये जो है अंदर की जानिब इसने लगा दिए। थोड़ा सा साइज़ को मैं इंक्रीज़ करके करता हूँ, इसको स्पेसिंग को, ताकि आपको साफ नज़र आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइड अंदर की जानिब काउंटर इसने 5 लगा दिए। अगर मुझे यही अंदर की जानिब नहीं चाहिए बल्कि बाहर की जानिब चाहिए तो आउटसाइड, ये देखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि बाहर की जानिब इसने ये काउंटर टूल को जो है अप्लाई करवा दिए। तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपनी मर्ज़ी से फिल करेगा। तकरीबन जो भी इस ऑब्जेक्ट के बीच में, इस वक्त जब हमने स्पेसिंग नहीं की थी तो आपने देखा 39 थे, लेकिन जब स्पेसिंग हमने चेंज की बीच के साइज़ को, यानी कि काउंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो साइज़ आ रहा है उसको हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से इसका स्टेप पे फ़र्क पड़ा। तो ऑटोमेटिकली जितने स्टेप बनेंगे वो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो स्टेप बना देगा। जैसे कि यहाँ पे देखें अब 14 है, पहले 39 थे। और अगर हम आउटसाइड की तरफ आए तो बाहर की जानिब लगाएगा, लेकिन यहाँ से हम मैनुअल इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कम नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं जो भी इसके अंदर आ रहा होगा। तकरीबन अगर 50 है तो 50 आएंगे, 5 है तो 5, 3 है तो 3। अंदर की जानिब लगाना चाहें तो अंदर की जानिब भी लगा सकते हैं,
और बाहर की जानिब भी लगा सकते हैं। वही ऑब्जेक्ट वो बाहर की जानिब अप्लाई कर देता है। उसके बाद स्टेप के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आप स्टेप को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मुझे ऑफसेट यानी कि ऑब्जेक्ट और काउंटर के बीच में स्पेस जो है, फासले को कम ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा होगा अब जो है फासले यहाँ से कम या ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम मुझे इसके कॉर्नर किनारों को अगर मुझे स्ट्रेटली चाहिए तो मीटर हेड, अगर मुझे राउंड गोल शक्ल में चाहिए तो यूं भी कर सकता हूं, बवेल में चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूं। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप यानी जो किनारे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है कि कलर के जो काउंटर है, यानी कि कलर किस टाइप के हों। जैसे कि अगर लीनियर टाइप का मुझे चाहिए, जैसे कि नॉर्मल है ये इन दो कलर की कम्बिनेशन से बनाता है, जैसे कि ये और ये इन दो कलर की मिलाप से ये बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो ये है आउटसाइड, यानी आउटलाइन का जो कलर है उसका कर देता है। बिलफर्ज यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ आउटलाइन का अपनी मर्ज़ी से येलो मैंने आउटलाइन को कर दिया, और यहाँ से रेड में कर देता हूँ फिल को, यानी काउंटर का जो फिल कलर है, अंदर का कलर है, वो रेड कर दिया, और जो उसके आउटलाइन बाहर की लाइन है, बॉर्डर है, वो मैंने येलो कर रख दिया। और इसी के स्टाइल को वगैरह को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से लीनियर शक्ल में, क्लॉकवाइज, या ये सिर्फ कलर्स को चेंज करेगा। ये देखिएगा, क्लॉकवाइज कलर कर दिया, और काउंटर क्लॉकवाइज वो भी आप कर सकते हैं। लीनियर हम रख लेते हैं नॉर्मली। उसके बाद अगर आप बिलफर्ज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कलर और उसको चेंज करना चाहें, एक्सेलरेशन को, तो यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा, जो फिल है उसके एक्सेलरेशन को जो है वो चेंज कर रहे हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आप कलर जस्ट वो करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ना करना चाहें। लेकिन अगर यहाँ पे लॉक लग गया तो एक साथ ये मूव करेगा। ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट और कलर। लेकिन जस्ट कलर को चेंज करना है तो यहाँ से सिर्फ कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लॉक लगाने से दोनों एक साथ वो कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि क्लियर काउंटर, यहाँ से जो काउंटर है वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि काउंटर टूल जो है जस्ट आप ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते, बल्कि किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर अपने टेक्स्ट पे लगाना हो तो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट के लिए एक बात लाजमी ये है कि टेक्स्ट जो है वो आप नोट पे रख के करेंगे। जैसे कि बिलफर्ज काउंटर टूल की तरफ आता हूँ, ये नोट जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिएगा, इसके ऊपर आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप है, स्टेप को आप कम या ज़्यादा करके भी कर सकते हैं, बिलफर्ज अपनी मर्ज़ी से। अब जैसे मैंने 4 कर दिया, इसको जूम कर दिया। अब स्टेप को जो है आप 1 रखना चाहें 1 कर दें। कलर जो है वो चेंज करना चाहें, बिलफर्ज कलर मुझे चाहिए इस रंग का, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। आउटलाइन है, आप अपनी मर्ज़ी का आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं उसके हवाले से। ऑलरेडी मैं आपको टेक्स्ट टूल में समझा चुका था। तो ये हमारे पास बेसिकली काउंटर टूल था, यानी कि ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाल लेता है, उसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता है, और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से फिर उसके बॉर्डर्स को, शेप्स को, साइज़ को, स्टाइल को, फिल कलर्स वगैरह और किनारे वगैरह, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अपना मर्ज़ी का पसंद आया तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि फिर आपने कोई स्टाइल बनाया, वो स्टाइल आपको पसंद आया, देन आप वो स्टाइल सेव कर दें ताकि फ्यूचर में किसी और ऑब्जेक्ट पे आप वो अप्लाई कर सकें, आपको दोबारा बनाना ना पड़े। ये था इस काउंटर टूल का वर्क, प्रैक्टिकली किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फिर भी किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो या इस टूल में आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप वेबसाइट mohammedniaz.net में आके मुझे उसी पोस्ट में कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।